प्रणाम सभी भैया बहनों को। किन्हीं दो देसी और विदेशी नस्ल की गायों में अंतर ज्ञात कीजिए। तो देसी गाय के विवरण में आता है कुबड़ होती है, विदेशी गाय में कुबड़ नहीं होती। देसी गाय इसका मुतान एवं नाभि दंड प्रायः लटका रहता है और विदेशी गाय में यह प्रायः खिंचा हुआ होता है, शरीर से जुड़ा रहता है। तीसरा, रंप सीधा होता है और विदेशी गाय सीधा नहीं होता है। देसी गाय में आता है पीठ पर बीच में गड्ढा होता है, पीठ में बीच पर गड्ढा होता है, यानी पीठ धनुषाकार होती है, धनुष के आकार की देसी गाय की, और विदेशी गाय की पीठ सीधी होती है। पांचवा, गर्मी सहन कर सकती है। देसी गाय गर्मी सहन कर सकती है। भारत की उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में रहने की इसकी क्षमता होती है, क्योंकि पसीने की ग्रंथियां बहुत पाई जाती है इसमें। और विदेशी गाय में गर्मी सहन करना कठिन होता है, क्योंकि ये पशु ठंडी जलवायु के आदी होते हैं। इंग्लैंड, अमेरिका विदेशी जो गाय होती है, फ्रांस, जापान, सब ठंडे क्षेत्र है, तो ठंडी जलवायु सहन करने की इनकी आदत होती है, गर्मी सहन करने की इनकी आदत नहीं होती है। देसी गाय की गर्मी सहन करने की आदत होती है। छठवां विवरण आता है, इन पशुओं की ऊंचाई और लंबाई कम होती है। देसी गायों की ऊंचाई और लंबाई कम होती, ऊंची भी कम होती और लंबी भी कम होती, सिकड़ी हुई रहती है। और विदेशी गाय, इन पशुओं की ऊंचाई कम और लंबाई अधिक होती है, ऊंची कम होती है और लंबी ज़्यादा होती है। फिर आते हैं देसी गाय के विवरण में, पशुओं का शरीर हल्का होता है। देसी गाय का वजन कम होता है, शरीर हल्का होता है, और विदेशी पशुओं का शरीर भारी होता है। आठवां, वसा की मात्रा अधिक होती है। देसी गायों के दूध में दूध गाढ़ा होता है, वसा की मात्रा अधिक होती है, और विदेशी गायों में वसा की मात्रा कम होती है। दूध ज़्यादा देती है परंतु फैट कम मिलता है। तो यह हो गया देसी और विदेशी गायों में अंतर। प्रश्न चलते अगला, निम्नलिखित गायों का परिचय दीजिए। तो इसमें पहला, हरियाणा नस्ल। तो हमने चित्र देखा हरियाणा नस्ल का। हरियाणा नस्ल की गाय देखते हैं, यह है हरियाणा नस्ल की गाय, है ना। तो इस गाय का परिचय देखेंगे हम। तो यह गाय का मूल स्थान रोहतक हरियाणा है। कहाँ पाई जाती है? हरियाणा में। विशेषताएं क्या है इस गाय की? द्विप्रयोजनी नस्लों में यह सर्वोत्तम है। दोनों प्रयोजन, दूध भी और बोझा ढोना भी, दोनों प्रयोजनों द्विप्रयोजनी नस्लों में यह सर्वोत्तम है। इस नस्ल की गाय एवं बैल दोनों सुंदर होते हैं। गाय भी बहुत सुंदर होती है और बैल भी। इनका रंग सफ़ेद या धूसर होता है। सफ़ेद रंग की होती है ये गाय या धूसर, अभी आपने चित्र देखा। इसका कद मध्यम और टाटा छोटा होता है। कद कैसा होता है? मध्यम और टाटा छोटा होता है तथा मुतान खींचा होता है। गायों के अयन सुविकसित तथा थन मध्यम आकार के होते हैं। नस्ल सुधार कार्यक्रम में इस नस्ल की गायों के साथ साथ सांडों का भी प्रयोग किया जाता है।
नस्ल सुधार कार्यक्रम जो होता है, इसमें ज़्यादा संबंध जो आ रहे हैं वह गायों के सुधार के लिए तो आते ही है, सांडों के सुधार के लिए भी आते हैं। यह है कांकरेज गौ माता, कांकरेज नस्ल की। तो इसकी विशेषता, हरियाणा नस्ल की विशेषताएं, यह भारत की सबसे अच्छी दुधारू ड्यूल पर्पस नस्ल है। यह सभी प्रकार के जलवायु में रह सकती है, चाहे ठंडी जलवायु हो चाहे गर्म जलवायु। गाय नियमित 15 माह पश्चात ब्याती है, 15 माह के बाद ब्याह जाती है। चौथी विशेषता है औसत दुग्ध उत्पादन लगभग 5 लीटर प्रतिदिन होता है तथा 300 दिन के ब्यात से लगभग 1100 लीटर होता है औसत दुग्ध उत्पादन। फिर इस नस्ल के बैल कृषि कार्यों तथा बोझा ढोने के लिए प्रसिद्ध है। इस नस्ल के बैल बोझा ढोने के भी, कृषि कार्यों के भी, दोनों के लिए प्रसिद्ध होते हैं। प्रश्न चलते हैं अगला। उत्पादन एवं गुणों के आधार पर गायों का वर्गीकरण कीजिए। उत्पादन के आधार पर और गुणों के आधार पर। तो उत्तर, उत्पादन एवं गुणों के आधार पर गायों का वर्गीकरण निम्न प्रकार है। तो पहले उत्पादन के आधार पे और गुणों के आधार में आएगा दुधारू नस्ल। गाय किस लिए पाली जाती है? दूध के लिए। तो इसका मूल गुण होता है दूध देना। तो दुधारू नस्लों में इस नस्ल की गाय सर्वाधिक दूध देती है, परंतु इसके बछड़े सुस्त, ज़्यादा दूध देने वाली गायों के बछड़े कैसे रहेंगे? सुस्त बैल बनते हैं, जो कि कृषि कार्यों के लिए उपयुक्त नहीं होते। जैसे कि साहिवाल नस्ल की गाय, दूसरा सिंधी नस्ल की गाय, तीसरा गिर नस्ल की गाय और चौथा देवनी नस्ल की गाय। ये 4 किस्में दूध देने में प्रसिद्ध होती है और इनके बछड़े कृषि कार्य के लिए उपयोगी नहीं होते, सुस्त होते। अब दूसरा आता है द्विप्रयोजनी नस्ल, यानी बोझा ढोने के भी काम में आ जाए और दूध के भी काम में आ जाए। तो द्विप्रयोजनी नस्ल का वर्णन पढ़ते हैं अपन। इस नस्ल की गाय औसतन दूध भी अच्छा देती है और बैल कृषि कार्यों में बोझा ढोने में उत्तम होते हैं। यही होता है दो प्रयोजन। जैसे कि कांकरेज, अभी देखिए अपन ने कांकरेज गाय, दूसरा राठी है ना, और तीसरा थारपारकर। कांकरेज, राठी, थारपारकर, कोशी और गंगा तीरी, अंगोल और हरियाणा तथा निमाड़ी और कृष्णा घाटी, ये गाय है द्विकाजी। प्रश्न चलते अगला। संकर नस्ल की 3 गायों के नाम और एक का वर्णन कीजिए। तो भारत में संकर नस्ल की उन्नत दुधारू गाय है। पहला साहिवाल इंटू ब्राउनस्विस, साहिवाल और ब्राउनस्विस से बनी करन स्विस, सिंधी और जर्सी से बनी जर्सिन, थारपारकर और होल्स्टीन फ्रिजियन से बनी करन फ्राई, करन स्विस गाय। यह नस्ल साहिवाल नस्ल की गाय तथा ब्राउन स्विस सांड से उत्पन्न। करन स्विस नस्ल की गाय साहिवाल नस्ल और ब्राउन स्विस सांड से उत्पन्न संकर नस्ल है। इस नस्ल को बनाने का कार्य नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट NDRI करनाल में सन 1962 में हुआ था।
एक ब्यात में दूध की मात्रा, इसके गुण यानी, तो एक ब्यात में करन स्विस जो है 3200 लीटर, 300 दिनों का ब्यात जो होता है उसमें 3200 लीटर, और साहीवाल 2000 लीटर। बछड़े और बछियों की वृद्धि दर कैसी होती है? तो साहीवाल से वृद्धि दर अधिक, मालवी नस्ल की गाय, बछड़ों की वृद्धि दर, साहीवाल में वृद्धि अधिक होती है। यह नस्ल भारतीय जलवायु को सहन करने में सक्षम है। तीसरी विशेषता है प्रथम ब्यात में आयु 31 माह अथवा 2 से 5 वर्ष में प्रथम ब्यात में आ जाती है। यह साहीवाल से 6 माह पहले ब्याती है। इस प्रकार 6 महीने का खाने तथा देखरेख का खर्च बच जाता है। तो यह है करन स्विस गाय की विशेषता। करन स्विस किससे बनी? साहीवाल और ब्राह्मण स्विस से। तो 6 महीने पहले साहीवाल से ब्याह जाती है और 6 महीने का खाना और देखरेख का खर्च बढ़ जाता है। तो यह हो गया गायों की नस्लों का परिचय, विवरण। देखिए, एक देवनी गाय जो हरियाणा की है, प्रसिद्ध गाय है, और नागौरी गाय, और देसी गाय जो है अपन इसके जो ऊपर मोनो लगा हुआ है उस पे अपन देख रहे हैं, है ना। जो देसी गाय होती है अपनी, उसको अपन ऊपर जो मोनो वीडियो का लगा हुआ है उस पर देखते हैं। धन्यवाद।